पट्टी करमाड़े ना, हाँ वाकफ हारे खाड़े ना, और अफसर आजकल पहाड़े ना, सब लोग के आजकल दाड़े ना। 1400 रुपये भी महंगी। हाँ 140 रुपये कनाल। अच्छा, इतनी महंगी जमीन खरीदी। जवान थे जब तो फिरते थे रात भर, बूढ़े हुए तो सुबह की वॉकिंग में रह गए। यहाँ सब काम निकलते हैं बैक डोर से, हम दीवाने डोर की वाचिंग में रह गए। अरे वैसे शायर तो बहुत हैं, लेकिन सिखाने वाला शायर कोई नहीं है। आप थे उस्ताद शायर, इल्म के दरिया थे आप, हर तरह से आप थे ज़ीशान महमूद हसन। यहाँ रखना वहाँ रखना, बताओ तुम कहाँ रखना। सैकड़ों मर्तबा मैंने उनसे कहा, अरे कुछ हुआ ही नहीं है मुलाकात में। लगता है कल्चरल एकेडमी वाले भी नहीं उसमें मोटिवेट करते रहते थे कि आप? नहीं, कभी कभी करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं जे&के इनसाइट्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह, और आप आज देख रहे हैं प्रोग्राम अदबी दुनिया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद हैं पुंछ के एक बहुत ही मशहूर और आला पाए के शायर जनाब नज़ीर शाकिर साहब। हम जनाब नज़ीर भट्टी साहब को, नज़ीर शाकिर अदबी दुनिया के, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे पास आए। शायरी उर्दू में, पंजाबी में, गोजरी में और पहाड़ी में भी सुनी जाती है। ये लिखते हैं इन 4 ज़ुबानों में। शुक्रिया हज़रत कि आपने मुझे मदऊ किया अपनी शायरी सुनाने के लिए। तो साल 2003 की बात है, खन्ना साहब कहने लगे कि कोई ऐसी शायरी पेश करें अपनी मकामी ज़बान में, गोजरी में करें या कि पहाड़ी में करें जी। तो उस वक़्त लिखी जिसका मकता है ये कि मैं नज़ीर पट्टी करमाड़े ना जी, मैं नज़ीर पट्टी करमाड़े ना, हाँ वाकफ हारे खाड़े ना। मैं नज़ीर पट्टी करमाड़े ना, हाँ वाकफ हारे खाड़े ना, और अफसर आजकल पहाड़े ना, सब लोग के आजकल दाड़े ना। वाह वाह। मैं दुनिया से जाना चल पाई, ये देश बचाओ रल पाई, ये सोले मारी गल पाई। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो पट्टी साहब जो है वो उन चंद शोरा में शामिल हैं जो कि मुज़ाहिया शायरी भी करते हैं। और पट्टी साहब जवान थे जब तो फिरते थे रात भर, जवान थे जब तो फिरते थे रात भर, बूढ़े हुए तो सुबह की वॉकिंग में रह गए। यहाँ सब काम निकलते हैं बैक डोर से, हम दीवाने डोर की वाचिंग में रह गए। तो ये ओरिजिनली सुरनकोट से हैं, तो ये कोलिया में रहते थे और वहाँ से इन्होंने हिजरत की और आजकल बॉर्डर पे जो है वो मुकीम हैं, और वहाँ से इस अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं उस बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे, करमाड़ा के मकाम पे। तो पट्टी साहब चंद बातें ये हिजरत के ताल्लुक से, फिर उसके बाद आएंगे हम शायरी पे। मेरा जन्म 1 मार्च 1955 को मौजा कोलिया में अपने आबाई गांव में हुआ, और मेरी उम्र, मैंने तालीम भी वहाँ ही कुरान पाक से शुरू की। मेरे दादाजी ने मुझे कुरान पाक की तालीम दी, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लसाना जो आजकल हायर सेकेंडरी स्कूल है जी, वहाँ से मैंने 8वीं जमात पास की माशाल्लाह, और फर्स्ट डिवीज़न में भी। वाह। और नज़ीर साहब कुरैशी साहब ने, नज़ीर साहब कुरैशी साहब जी, गुरसाई वाले, उस वक़्त के गुरसाई वाले ये टीओ थे। अच्छा। तो इन्होंने आके, बोर्ड का ज़माना था जी, तो इन्होंने सुना कि मेरी तहसील का कोई लड़का फर्स्ट डिवीज़न में आया है, 602 नंबर, 650 में से 602 नंबर में लिए, माशाल्लाह। तो मुझे अभी भी याद है जी। तो इन्होंने आकर वो ये सदाबहार फूल नहीं होते हैं जी, इनमें से परोया हुआ हार मेरे गले में डाला, और मुझे आज भी याद है 5 रुपये इन्होंने मुझे इनाम दिए। क्या बात है, माशाल्लाह। तो जिस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी तो वहाँ पर मुफलिसी का दौर था,
मुझे 9वीं क्लास के लिए 72 रुपये के 70 रुपये दरकार थे, वो मेरे वालिदैन से मैसर ना हो सके। मेरे साथ वाले जो एक पटवारी था हमारे गांव का, तो उसने मुझे वो 70 रुपये दिए। अच्छा। मैं आके गवर्नमेंट चंडक हाई स्कूल चंडक में दाखिल हुआ। अच्छा। तो उस वक्त के मेरे क्लास फेलो में से तकरीबन 3 तो डीसी साहब रिटायर हुए हैं। क्या बात है। हाँ, और कुछ तहसीलदार रिटायर हुए हैं। और जो भी उस वक्त के मेरे क्लास फेलो थे वो जो हाई कैलिबर के लोग थे। हाँ, तो वहाँ से सन 1966 में मुफ्ती की हालत में रही, यहाँ आकर मौजा करमाड़ा में मेरे वाल साहब ने 10 कनाल ज़मीन खरीदी। अच्छा। 1400 रुपये में। अच्छा। हाँ, तो उस वक़्त नंबरदार यहाँ के जो थे भोला सिंह। अच्छा, वो अजोट वाले। हाँ, अजोट वाले। अच्छा। तो ये हमारे खड़ी करमाड़ा के नंबरदार सब थे। पूरे इलाके। जी। इन्होंने ये मेरी वालदा साहिबा से फरमाया कि बेटे जो आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा जी मैं लसाने से हूँ। अच्छा। और मेरे जो खामद हैं ये मौजा कोलियाँ से हैं। अच्छा। हाँ, इतनी महंगी ज़मीन खरीदी। अच्छा। हाँ, 1400 रुपये भी महंगी। हाँ, 140 रुपये कनाल। अच्छा। इतनी महंगी ज़मीन खरीदी। आपका कोई मुलाजिम है? तो मेरे वाल साहब ने कह दिया जी मेरा भाई डॉक्टर है। अच्छा। ये डॉक्टर बशीर भट्टी साहब जी। ये मेरे वाल साहब के छोटे भाई हैं। अच्छा। मेरे वाल साहब से छोटे गुलाम अहमद भट्टी, और उनसे छोटे डॉक्टर बशीर अहमद भट्टी, और उनसे छोटे ये हाजी अब्दुल अजीज़ हैं। अच्छा। तो बहरहाल के उन्होंने फरमाया उस वक़्त के इतनी महंगी ज़मीन यहाँ आकर खरीदी। अच्छा। उफ। तो यहाँ से फिर हम करते रहे मेहनत मजदूरी करने के बाद तो मैं ये पत्थर और ईंटों का बेहतरीन मिस्त्री बन गया। वाह। हाँ, तो लोगों के मकान बनाने लगा। तो इतने अर्सा में सन 1994 में मुझे हज पर सऊदी अरब जाने का मौका मिला। चला गया 4 साल वहाँ मुकीम रहकर 2 हज मुबारक किए हैं। वाह। और सन 1998 में मैं वापस आया। अच्छा। तो आकर इधर एक हमारे बहुत ही मुशफ़क़ शफ़ीक एडवोकेट हैं थे सैयद ताज सिंह शाह। अच्छा। जिनके साथ मुंशीगिरी करने लगा। अच्छा। और जो कि उनकी वफ़ात के बाद भी अभी जारी है। कब और कैसे आपका जो रुझान है वो शायरी की तरफ है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ये 23 मार्च 1998 की बात है। तो अनवर खान शाह ने ये जामा मस्जिद शरीफ में मुझसे मैंने एक नात पढ़ी, एक रात गुजर जाती तोयबा की बहारा में। तो उन्होंने बहुत पसंद की। अच्छा। इसको बाहर जब निकले तो मुझे कहने लगे कि हाजी साहब तुसा कल स्टूडियो चलो। अच्छा। और रेडियो स्टेशन। अच्छा। हम चले गए। उस वक़्त हम इधर थे 6 छोरा। अच्छा। मास्टर खादम सेन कमर जी। बाबू नूर मंद नूर, लाल सेन गोहर, बशीर अहमद खाकी जो इस वक्त बशीर लोहार कहलाता है। जी, मशहूर है। और अब्दुल रशीद कदीरी और मैं। अच्छा। तो अमूमन ये रिजान होता है स्टेज सेक्रेटरी का कि जो सबसे कम तर शायर हो है सबसे पहले बुलाता वो है। तो इन्होंने ओपनिंग मुझे दे दी। अच्छा। क्या मैंने उस वक्त आवाज़ भी अच्छी थी तो अनवर खान साहब कहने लगे कि ये मेरे उस्ताद भी हैं अनवर खान साहब। अच्छा। इस लिहाज से कि शायरी की तरफ इन्होंने मुड़ा। अच्छा। अगर अनवर शाह साहब अनवर खान साहब मस्जिद के बाहर मुझे बुलाते ना
तो शायद तो मैं शायर बनना। अच्छा, तो उस लिहाज से शुरुआत हो गई। तो मैंने जिस वक्त तरन्नम में ये पढ़ी, 2 नातें गुब्बा ज़बान गोजरी, तो सारे कहने लगे कि ये तो हमारी अदब में, हमारे अदब में अल्लाह ताला ने एक अनमोल हीरा अता फरमाया है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। और माशाल्लाह अपना मैंने देखा कि बहुत सारे मुशायरे मैंने भी attend किए। मेरे वालिद साहब ने जिस वक्त ये प्रोग्राम रेडियो पे सुना, FM पे, तो वो फरमाने लगे कि आज के बाद आपने शायरी नहीं छोड़नी है। अच्छा, जैसे तैसे भी हो, आपने एक कलाम रोज़ का लिखना है। वाह, तो सो वो हाजिर है आज भी, अल्लाह के फजल से माशाल्लाह। सुबह एक नात लिख कर आया हूँ। वाह, क्या बात है, बड़ी बड़ी बात है। तो हम इस पर भी, ये जो आपने बात कही, इस पर भी एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप शोरा हजरात में जो हमारे पुंछ में मौजूद हैं, उनमें से किस शायर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, और कोई ऐसे शायर के जिन्होंने आपकी शायरी के अंदर पुख्तगी पैदा करने में आपकी मदद की हो, उनका जिक्र करना पसंद करें। अरे वैसे शायर तो बहुत हैं, लेकिन सिखाने वाला शायर कोई नहीं है। अच्छा, सीखने वाले बहुत हैं, सिखाने वाला, लेकिन मतलब भी शायर हैं। अच्छा, और सिखाने वाला, तय दिल से सिखाने वाला अच्छा, कोई नहीं। अगर मेरे उस्ताद थे महमूद हसन साहब, रुखसत फरमा गए, तो मैंने लिखा था कि आप मेरा दिल थे मेरी जान महमूदुल हसन। आप मेरा दिल थे मेरी जान महमूदुल जान महमूदुल हसन, मानते थे आपका फरमान महमूदुल हसन। वाह, मानते थे आपका फरमान महमूदुल हसन। आज के इस दौर में थे आप रहबर कौम के। वाह, आज के इस दौर में थे आप रहबर कौम के। हमको ये हासिल हुआ था मान महमूदुल हसन। वाह, आप थे उस्ताद शायर, इल्म के दरिया थे आप, हर तरह से आप थे ज़ीशान महमूदुल हसन। वाह वाह, आप होंगे जन्नतुल फरदौस में बेशक मकीन, ले गए दुनिया से वो सामान महमूदुल हसन। वाह, आप था मुझको मिले उस्ताद और मुमकिन कहाँ, तेरी तारीरें तेरी पहचान महमूदुल हसन। मुँह को आता है कलेजा फुरकत उस्ताद के, मिसल पत्थर हम हुए बेजान महमूदुल हसन। थे नज़ीरे बेनवा शेर सुखन के ताजवर, जो हर किसी के दिल में थे मेहमान महमूदुल हसन। वाह, जो आपकी शायरी ऐसे तो आती नहीं है, इतनी आसान होती तो हर कोई शायर बन जाता। तो शायरी लिखते समय आपका जो तख्लीकी अमल है वो कैसा रहता है? तखय्युल और तख्लीकी अमल लिखते समय कैसा रहता है, कि क्या आप हर वक्त लिखते रहते हैं, या कोई ऐसा ख़ास जो है ना ज़हनी जो कनेक्टिविटी हो, या ज़हनी एक हम कहेंगे डायरेक्शन हो, कि जिसके ज़रिए आप जो है वो शायरी कर लेते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का पेज पे कई शायर कई ग्रुपों में शामिल हूँ, और कई ग्रुपों का एडमिन भी बनाया हुआ है। जी जी। तो ग्रुपों में जिस वक्त मिसरा आता है, बस उस वक्त कप कपेशी लग जाती है, इस पे आगे सबसे पहले पे। वाह, और होता भी ऐसे है कि अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह मैं जब भी लिखने बैठा हूँ, जब तक कलाम पूरा नहीं कर लेता मैं छोड़ता नहीं। वाह, बहुत खूब। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा खास मौका नहीं है कि जब आप शायरी करने लग पड़ते हैं, ये है कि जब वो ज़हन बच जाए या सामने कोई चीज़ आ गई तो कई बार जनाब अली वहाँ से वो ये मैजिक नहीं आते हैं जी, ये मैजिक भी छूट जाते हैं। अच्छा, मैं पैदल चलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ, और लिखते लिखते तो उसकी तरदीद करनी हो या कि तजदीद करनी हो, यहाँ आकर कर लेता हूँ, लेकिन लिखता जरूर। अच्छा, जब ज़हन में आया तो लिख लिया। तो
ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ यह आपके साथ बहुत रेयर है कि इस तरह से जब आपका एक माहौल बन जाता है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और फिर उस पर एक और सवाल पूछ के फिर हम आपकी मुख्तलिफ़ ज़बानों के ऊपर आ जाएंगे कि ये जो कैफियत है शायरी करने की, तो वो किसी ख़ास इंसिडेंट के साथ जुड़ती है, हालात के साथ जुड़ती है, या कि जब भी मन किया आपका तो आप चल पड़े और लिखना शुरू कर दिया? अगर सबसे मुश्किल सवाल है ये जी। किस वक्त मैं चलता हुआ लिखता हूँ या कि बैठा हुआ लिखता हूँ या कि अपने मन में कोई भी शेर लेकर लिखता हूँ, उसके तरा मिसरा पे लिखता हूँ जी, तो उस वक्त मदीने की गली आ जाती भाई क्या बात है। बस फिर वो तो रंग बन जाता है उसमें और फिर खो जाता है इंसान उन गलियों में। तो उन बिल्कुल गिने चुने शोरा में से हैं कि जिनको 4 ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल है। हम शुरुआत करेंगे उर्दू ज़ुबान से जी। कि आपने उर्दू में कलाम लिखा, तो हमारे नाज़रीन को आपको ये अपनी पसंदीदा कोई नज़म हो या गज़ल हो जो लिखी आपने, वो अगर समातों की नज़र करिए। मैंने इससे कबल तकरीबन 1400 गज़लें लिखी हैं अच्छा। उर्दू ज़ुबान में, अच्छा, और 700-800 से ज़ायद कलाम लिखे हैं नाते पाक। वाह, ये तो बड़ी तादाद है। हाँ, और इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मैं नाते मनकबत हमद ये को लिखता हूँ। अच्छा। और गज़ल कभी कभार जब मन कर जाता है जी, तो लिख लेता हूँ। एक ऐसे ही एक है, दिलों में प्यार उल्फत का मेरे यारों मकान रखना। हाँ, दिलों में प्यार और उल्फत का मेरे यारों मकान रखना, इधर रखना उधर रखना, जिधर चाहो वहाँ रखना। वाह 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 वाह, मतलब सबकी तरफ खेतना प्यार मोहब्बत को। यहाँ रखना वहाँ, इधर रखो इधर रखना उधर रखना, जहाँ चाहो वहाँ रखना, यहाँ रखना वहाँ रखना, बताओ तुम कहाँ रखना। आय हाय, बताओ तुम कहाँ रखना। कि तुम किस जाविये से मेरे कलाम को देख रहे हो। वाह 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 वाह। यहाँ रखना वहाँ रखना, बताओ तुम कहाँ रखना, वाह। जमी वाले हो तुम। जमी वाले हो तुम। जमी वाले हो तुम, लेकिन नजर में आसमां रखना। वाह वाह। जमी वाले हो तुम मगर नजर में आसमां रखना। तुम लेकिन नजर में आसमां रखना। मोहब्बत प्यार उल्फत आजकल सब हैं दिखावे के। मोहब्बत प्यार और उल्फत आजकल सब हैं दिखावे के, जो आए मुस्क जो आए शेर उल्फत के, तो लिख साबित बयान रखना। वाह 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 वाह। तो लिख साबित बयान रखना, साबित निशान रखना। निशान रखना। जो आए शेर उल्फत के, तो लिख साबित निशान रखना। ये दुनिया 4 दिन की है, यहाँ से सब ने जाना है। वाह। रखो खुश हर किसी को, या खुशी सबकी रवां रखना। वाह वाह, क्या बात है। कभी भी दिल किसी का तुम दिखाओ ना यहाँ छाकर। वाह। कभी भी दिल किसी का तुम दिखाओ ना कि यहाँ छाकर, अगर हो कोई शिकवा तो उसे ज़ेरे ज़बां रखना। वाह। इसके अलावा कोई चंद शेर अगर उर्दू के आप जो आपके पसंद जरूर जरूर जरूर, तो आप सुना दीजिए, फिर हम आपके शायरी दूसरी जुबान में जो हुई है उसकी तरफ। ले चले हैं पकड़ छोटी सी बात में। ले चले हैं पकड़ छोटी सी बात में, क्या पता डाल देंगे हवालात में। वाह, क्या पता डाल देंगे हवालात में। थाने का दार आ गया इन लम्हात में। हाय जाने क्या क्या कहा उसने जज्बात में। वाह। जाने क्या क्या कहा उसने जज्बात में। मैं तो मुजरिम नहीं था तेरा फिर मुझे। मैं तो मुजरिम नहीं था तेरा फिर मुझे बंद क्यों कर दिया ला हवालात में। तो मेरे कांधे पे हाथ उसने रखकर कहा, मेरे कांधे पे हाथ उसने रखकर कहा,
मिलना उनसे नहीं चांदनी रात में, हाय हाय क्या खूबसूरत। मिलना उनसे नहीं नहीं, चांदनी रात में। वाह। सैकड़ों मर्तबा मैंने उनसे कहा, सैकड़ों मर्तबा मर्तबा मैंने उनसे कहा, अरे कुछ हुआ ही नहीं है मुलाकात में। आय आय ब्यूटीफुल। कुछ हुआ ही नहीं है मुलाकात में। सैकड़ों मर्तबा मैंने उनसे कहा, कुछ हुआ ही नहीं है मुलाकात में। मिलना जुलना हमारा तो झाड़ू में था। हाँ, मिलना जुलना सर्दियाँ जी जी। मिलना जुलना हमारा तो झाड़ू में था। आए मिलने कभी वो न बरसात में, आए मिलने कभी वो न बरसात में। आते हैं पहाड़ी शायरी की तरफ। तो ये पहाड़ी शायरी जो है, इसकी तरफ आपका आना, मुझे लगता है कल्चरल एकेडमी वाले भी नहीं, उसमें मोटिवेट करते रहते थे कि आप नहीं, कभी कभी करते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं करते। लेकिन आजकल 4-5 साल हो गए जब से ये रोल नहीं रहा उनका, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल आया। हाँ, 317 तो ये ऑफ हो गए, वो भी ऑफ हो गए। तो पहाड़ी ज़बान में लिखता हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। पहाड़ी की ज़बान में हमद, नात, मनकबत, गज़ल और गीत। क्या बात है, कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाइए। एक दफ़ा की बात है कि अचानक रात को मैं ख्वाब से बेजार हुआ, तो किसी का चेहरा मेरे सामने आया। तो उन हालात में लिखे हैं, आया दिला बिच उन्हां ना ख्याल हो नींदरा नसी गई। आया दिला बिच उन्हां ना ख्याल होए नींदरा नसी। हकीकत भी और मजा है। अच्छा, माशाल्लाह, हकीकत टच करती है बात दिल को। आया दिला बिच उन्हां ना ख्याल नींदरा नसी गईयां, रो रो अखियां ना रंग होया लाल, नींदरा नसी गईयां। दिने बोलनी सी बेड़े विच कागनी, ते कक्का रा दिने राती रही जागनी। सोने ख्वाबे विच दिता जमाल, नींदरा नसी गईयां, रो रो अखियां ना रंग होया लाल, नींदरा नसी गईयां। आने सार मिगी सीने नाल कोटिया, आने सार मिगी सीने नाल कोटिया, दस हाल मारे दिला ने टोटिया। हाँ, क्या बात है, 10 हाल मेरे दिले ने टोटिया, मेरे दिला ने टोटिया, तुहाड़े बिना जीना हो गया महाल, नींदरा नसी। वाह वाह वाह। रो रो अखियां ना रंग होया लाल, नींदरा नसी गईयां। जदों जाग लभी सोना गया चल वे, वाह, जदों जाग लगी कैफियत बदल गई। हाँ, जदों जाग लभी सोना गया चल वे, वही असल नजीर नी न गल वे, जानी वारी छोड़ी गया और रमाल, नींदरा नसी गईयां। वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। गुजरी जुबान जो हमारे खिता पीर पंचाल में, ये दोनों जुबानें बिल्कुल बराबर बराबर चलती हैं, और इनके साथ जुड़े हुए अदब में भी बहुत सारे लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यकीनन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने गोजरी ज़ुबान में भी अपनी जो है शायरी उसकी तरफ अपना रुझान बनाया, और इसमें अच्छा मकाम भी हासिल किया। तो गोजरी ज़ुबान में किताब भी लिखी है। अच्छा, माशाअल्लाह। डॉक्टर रफ़ीक अंजम ने उसका नाम रखा था चटनी। अच्छा, क्या बात है कि इसमें हर किस्म के मवाद मौजूद है जी, इसलिए इसका नाम मैं चटनी रखता। आयो दिल में ख्याल है तेरा, टोके ले जो माल है तेरा, जद गड्डी तू लठो पाइयो होई जो मेरा नाल है तेरा, पार चकाए गली में ले गया। वाह वाह, पार चकायो गली में ले गया, तकियो पीर पंजाल है तेरा, डंगर माल चाहे डेरो पारूं, संग तो वो रखवाल है तेरा, वाह टोकनी तके बरिया सारी, मुड़नो होयो मखाल, मुड़नो होयो मोहाल तेरा, खादी मार नजीर बतीरी, वाह नाले चली गाल तेरा। वाह वाह वाह। तो फिर एक और गोजरी गजल है जी, इरशाद। मतलब 11 विच जी, मतलब 11 विच जी। हाँ, नाले चोर चकारा विच, नाले चोर चकारा विच, रब को सुनो नबी प्यारो, सब तो सुनो सारा विच। वाह 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 वाह, सब तो सुनो सारा विच, बसनो मुश्किल हो गयो आजकल, दो तारी तलवारा विच। वाह वाह, या जिंदगानी 4 दिनांगी, निबड़े नहीं डडारा विच, या जिंदगानी 4 दिनांगी, निबड़े नहीं
डडारा विच डडारा विच ना मेरो भी लिखते साजे वतन का जान सारा विच वाह वतन का जान सारा विच रब ने वे सलामत रखा सटिया जा डंगारा विच मिन्ना शाकर इसरा दिशा जियो चंद दिशा तारा विच। वाह वाह वाह, आपकी शायरी जो है वो जो चौथी जुबान में आपने की, और जिस जुबान की तरफ पुंछ में खासकर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आपने इसमें कोशिश की और उसकी हिस्सेदारी हासिल की, तो आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये ज़ुबान ज़्यादा लोग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं हमारे किताब पीर पंजाल में। तो किसी एक शायर का पंजाबी ज़बान की तरफ सबसे ज़्यादा रुझान होता है कल्चर एकेडमी का, ज़बानों के जी जी उतार चढ़ाव में जाके उसको बढ़ावा देने में जी। लेकिन कल्चर एकेडमी हमारी आजकल की गूंगी है, जी जी, बोलती नहीं है। जी जी, पैसे लाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, खा जाते हैं। अच्छा, तो वो पैसा आगे पहुंचता नहीं कि जहाँ पहुंचना चाहिए, और जो पैसा तख्लीक का जरिया बने, तो वो वहाँ पहुंच नहीं पाता, और खा जाते हैं। अच्छा, पंजाबी ज़बान में वैसे तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं आज एक गज़ल लाया हूँ। जी इरशाद। की करिए हुण यार नहीं होंदा, की करिए हुण यार नहीं होंदा, सच्चा कूड़ा प्यार नहीं होंदा। वाह वाह वाह, सच्चा कूड़ा प्यार नहीं होंदा। की करिए हुण यार नहीं होंदा, सच्चा कूड़ा प्यार नहीं होंदा, दिल लेके दिल देना पैंदा। हाँ, दिल लेके दिल देना पैंदा। काम है जा सरकार नहीं होंदा। वाह वाह वाह, काम है जा सरकार नहीं होंदा। जी जी जी। प्यार दा सौदा नकदो नकदी। वाह, प्यार दा सौदा नकदो नकदी, इसदे विच आधार नहीं होंदा। वाह 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 वाह, इसदे विच आधार नहीं होंदा। क्या लड़दे हां मैदान दे उत्ते। हाँ, लड़दे हां मैदान दे उत्ते। हाँ, ओले छुप के वार नहीं होंदा। क्या बात है, क्या बात है। ओले छप के वार नहीं होंदा। चंगे काम करन तू पयो बंदे नु इनकार नहीं होंदा। मुंह सिर काले हो जांदे ने, मुंह सिर काले हो जांदे ने, कोई लेला व्यापार नहीं होंदा। वाह वाह, नीतू खोटे होण जो शाकर उन्हां दा सदार नहीं होंदा। वाह वाह वाह, नीतू खोटे होण जो शाकर उन्हां दा सदार नहीं होंदा। वाह। जुनूनो इश्क के मरकज सरापा यास होते हैं, ये कहते हैं सभी शायर बहुत हसास होते हैं। तो यहाँ से ही बात हम पकड़ेंगे और आपसे एक सवाल करेंगे कि शायर जो है वो कहते हैं समाज का सबसे हसास अंसुर होता है, एलिमेंट होता है समाज के अंदर। तो आज की डेट में आप क्या समझते हैं कि जो नए शोरा हजरात इस मैदान में आ रहे हैं, तो वो किन किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हूँ? क्योंकि शायर जो है वो आईना होता है समाज का, तो वो जो चीज़ फील करता है तो वो दुनिया तक पहुँचाता है कि मेरे समाज में ये हो रहा है, मेरे लोगों का रुझान ऐसा है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का मामला हो, बातचीत का मामला हो, सच पे मबनी रिलेशन। हाँ, तो ये तो आप उनको क्या जो है वो एडवाइस करना चाहेंगे? हजरत, आजकल के जो लिखने वाले हैं, जो भी हैं जी, मैं हूँ, आप हैं और दूसरे तीसरे हैं जी, ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। जी, फेमस होने के लिए कलाम चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो क्वालिटी कलाम जो लोगों को टच करे। हाँ, और आजकल जो आदमी मज़ा लिखता है फेमस वही होता है। जी, मजा, चुके लोग हंसना चाहते हैं ना, और लोग खुश होना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, हालात नहीं बन रहे हैं, तो जब कोई उस तरह की चीज़ कहता है तो वो बंदा सोचता है यार ये तो मेरे ही हालात के ऊपर बात कर रहा है, और फिर उस पर हंसता है। वो शेर वही होना चाहिए जो सुने वो ये समझे कि ये मुझ पर है, वो मेरी ही बात कर रहा है, ये बंदा तो मेरे दिल की बात कर रहा है। वाह वाह, सही। यार जे दिल का नेड़ा हो तो यार जे दिल का नेड़ा हो तो प्यार यो और प्रेरा हो तो। वाह वाह वाह, प्यार यो और प्रेरा हो तो। ओ इसने जेरा शाम का रखती रूप तो आज यो सेड़ा हो तो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जना एक ने या गल बोल सुनाई कि पलिए लोग के रात में ना एक पैड़ी खा गए आई
के देखूं कि ख्वाब का भी तो हूँ हो गए मैं रंडो, के देखूं कि ख्वाब के बीच क्या बीच का हूँ हो गए मैं रंडो, आंड गमांडू न्याज मनी में दे मिनाइया बंडो। अरे बोटी दर जवाब चंगेरो कर मंजूम सुनाओ और चीर जुग जिए तम दुनिया भर मुंह रंडी हो जाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। तो अगर इस तरह के शेर सुनाए जाएं जी तो ज़ाहिर है लोग पसंद या करते हैं। कि जिस तरह की भट्ट साहब की शायरी है जी तो ऐसे शोरा को अगर सुनने के लिए लोग बेचैन नहीं होंगे तो ज़ाहिर है क्या होगा, कैफियत तो बन जाती है। तो अब जाते जाते हम आपसे एक सवाल कर लेंगे कि कभी ऐसा मौका आया आपकी ज़िंदगी में कि जब आपने सोचा हो कि नहीं यार आप शायरी छोड़ देते हैं? नहीं, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। दिल मतलब ऐसे टच कर गई ये चीज़ ये कि आप हाथ से छूट मैं जो भी लिखता हूँ मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि मैं आज भी एक नाते पाक अल्लाह के फजल करम से मैं लिख लेते हैं आप? लिख कर आया हूँ। वाह वाह। रब के हबीब का है मदीना निगाहों में, रब के हबीब का है मदीना निगाहों में, जाली निगाहों में है वो रोजा निगाहों में। वाह वाह वाह। कुरान में हजूर के अलकाब दर्ज हैं, कुरान में हुजूर के अलकाब दर्ज हैं, अलकाब दर्ज हैं। यासीन निगाहों में है वो ताहा निगाहों में, वाह वाह। यासीन निगाहों में है वो ताहा निगाहों में। क्या खूब हैं नज़ारे नबी के नगर के देख, वाह वाह वाह। क्या खूब हैं नज़ारे नबी के नगर के देख, है गुलशन हरम का नज़ारा निगाहों में, वाह वाह। है गुलशन हरम का नज़ारा निगाहों में। अशाक उनके देख तू दरबार में वहाँ, अशाक उनके देख तू दरबार में वहाँ। आला निगाहों में है तो अदना निगाहों में, वाह वाह। आला निगाहों में है तो अदना निगाहों, अदना निगाहों में। मुझ जैसे कि ये अदना भी होते हैं ना। जी जी जी। आला निगाहों में है तो अदना निगाहों में। चाहत यही है मेरे दिल बेकरार की, मस्जिद निगाहों में हो वो रोज़ा निगाहों में। हुस्नो जमाल शाम सहार मैं करूं बयां, हुस्नो जमाल शाम सहार मैं करूं बयां। रहता है हजूर का होलिया निगाहों में, वाह। रहता है हजूर का होलिया निगाहों में। तो देखा है तूने रोज़ा तो किस्मत का है जानी, रोज़ा है नहीं देखा है, देखा है तूने रोज़ा तो किस्मत का है जानी। शाकिर है मुस्तफ़ा का वो खिक्का निगाहों में। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। तो नाज़रीन ये थे हमारे नज़ीर शाकिर साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, शायरी भी सुनी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। आज की इस गुफ्तगू को हम इस शेर के साथ कंक्लूड करेंगे। आईना हाथ में जब उठाया करो, आईना हाथ में जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो आप को ये वीडियो कैसी लगी, ये गुफ्तगू कैसी लगी, आप ज़रूर इस पर अपना तबसरा बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।